जय हिंद। कल हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखे थे। आज दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हाईएस्ट का मतलब होता है ऊंचा से ऊंचा, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम। हाईएस्ट का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब दोनों में जो उपस्थित हो, उभयनिष्ठ हिंदी में बोलते हैं इनको। और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण के हिसाब से अगर सीखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे अगर हम कहा जाए आपसे कि 8 और 20 का एचसीएफ बताइए, 8 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए कहें, तो सबसे पहले हम लोग इनका फैक्टर करते हैं। फैक्टर कल सिखाया गया था। देखिए, 8 का फैक्टर देखिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 इक्के 2। फिर 20 का फैक्टर करेंगे, 2 इक्के 2, 2 जनियम 0, 2 धाम 20। फिर 2 से 10 को काटिएगा, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा, 5 इक्के 5। अब ये जो इधर वाला लिखा है, जो खंभा के इधर वाला लिखा है, वो आपका गुणनखंड है। ठीक है, यही है, इसी को कहेंगे गुणनखंड। टुकड़ा टुकड़ा के रूप में आ गया है। अब इसको एक लाइन में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे। 8 का क्या क्या लिखा है? 2 2 2 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे 20 का लिखिए, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, ये क्या हो गया? गुणनखंड। ये गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया। अभी निकालना हाईएस्ट कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग जब मैच खेलते हैं, जब मैच खेला जाता है, मान लो कोई 7 लोग हैं, अब 3-3 लोग तो टीम में हो गए। ऐसे गाँवों में मैच खेलते हैं नहीं हम लोग, तो 3-3 लोग टीम में हो गए, छोटी टीम बना के। तो एक लोग फालतू हो जाएंगे, तभी चिल्लाएगा कि किसमें हम रहें। ये आदमी चिल्लाएगा कि नहीं, हम किस में रहें, हम किसकी तरफ से खेलेंगे। तो जो रहते हैं वो लोग क्या कहेंगे? तुम कॉमन हो जाओ। इसको क्या कहते हैं? भड़ुआ। है, भड़ुआ हो जाओ तुम दोनों टीम में खेलना, उसी को कहते हैं कॉमन। ठीक है, तुम दोनों टीम में खेलना, उसी को क्या कहते हैं? कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों टीम में खेले, जो दोनों टीम में खेलता है ना, उसी को कॉमन कहते हैं। आ गया समझ में? तो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब जो दोनों टीम में खेले। तो आप देखिए, एक टीम इसकी है, एक टीम इसकी है, तो किसमें? दोनों में खेल रहा है। ये कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सा ऐसा आदमी है जो दोनों टीम में खेल रहा है? बताइए। देखो, 2 है, दोनों टीम में खेल रहा है। 2 है, दोनों टीम में खेल रहा है। अभी 2 है इसमें, और कोई 2 है जो दोनों टीम में खेल रहा है? नहीं, एक ही टीम में है, नहीं लेंगे इसको। ठीक है, और 1 है दोनों में, ये भी दोनों टीम में खेल रहा है। समझ में आया? और 5 नीचे है, 5 ऊपर है, नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब 5 कॉमन नहीं है। 2 कॉमन है, तो लिखेंगे 2। लिखिए एचसीएफ 2। फिर क्या है? ये एक बार लिखेंगे 2, फिर ये 1। क्या आ गया? 2 दूना 4, 4 इक्के 4। एचसीएफ क्या आ गया आपका? 4। ये एचसीएफ का मतलब क्या होता है? ये एचसीएफ कहता है कि हम
जिस संख्या का है, जिस संख्या का एचसीएफ आया है, मतलब हम इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देंगे। एचसीएफ का सीधा सा मतलब होता है कि हम इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट देंगे। देखिए 4 8 को पूरा काटेगा कि नहीं, 4 दूना 8, और 20 को काटेगा, 4 पंचे 20। समझ में आया? तो एचसीएफ समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है। अब चलते हैं एलसीएम पे। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल का सीधा सा मतलब होता है पहाड़ा। जो टेबल आप पढ़ते हो ना, यही मल्टीपल है। मल्टीपल को ही पहाड़ा कहते हैं। समझ में आया? तो जैसे इसका मतलब क्या है, लीस्ट। लीस्ट माने छोटा से छोटा। लिस्ट मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, वही जो दोनों टीम में खेल रहा हो। छोटा से छोटा वह कौन सा संख्या है, छोटी छोटी वह कौन सी संख्या है जो दोनों टीम में खेल रही हो। अब कौन टीम में, पहाड़ा वाली टीम में। चाहे अभी नियम के हिसाब से निकालेंगे एलसीएम, चाहे इस हिसाब में निकालिए, आएगा वही। तो एक बार देखते हैं छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो दोनों टीम में खेल रही, वही एलसीएम है। तो 8 का मल्टीपल करिए। 8 का मल्टीपल मतलब पहाड़ा पढ़िए। 8 1 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक 48 और 8 छक 48, 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 दाम में 80। फिर ऐसे अब 20 का टेबल, 20 का मल्टीपल बनाइए। 20 1 के 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 140, 20 अट्ठे 160, 20 नौ 180, 20 दहन में 200। अब देखिए इन दोनों पहाड़े में, दोनों टेबल में कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों टीम में हो। दोनों टीम का मतलब 8 में भी हो और 20 के भी मल्टीपल में हो। देखिए छोटी से छोटी संख्या 20 दूना 40, 40 इसमें है ना, 20 वाले पहाड़े में है कि नहीं है, इसमें 40 है ना। तो यही क्या हो गया, यही इसी को कहेंगे एलसीएम। इसी क्या कह देंगे, 40 को एलसीएम। समझ में आ गया? 80 क्या 80 भी है? हाँ देखिए 80 भी है कॉमन, लेकिन आपने क्या कहा, लीस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो 80 बड़ा है कि 40 बड़ा है, 40 छोटा है। 40 छोटा है कि 80 छोटा है, 40 छोटा है। तो लीस्ट वाला लेना है, लीस्ट 40 है ना, तो आंसर क्या होगा आपका, 40 होगा। समझ में आया? 80 भी कॉमन है मान रहे हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। पहाड़ा में क्या कॉमन होना चाहिए, लीस्ट वाली संख्या, छोटी संख्या। आ गया समझ में? अब चलिए नियम के हिसाब से जैसे निकाला जाता है एलसीएम, उस हिसाब से निकालिए एक बार। देखिए गुणनखंड विधि से बता दें एक बार। चलिए इसमें नियम इसका ये होता है, एलसीएम निकालने का। जो कॉमन है उसको भी लीजिए, जो कॉमन है उसको भी ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद जो बचे उसको भी ले लेना है, निकल जाता है एलसीएम। देखिए कॉमन है जो उसको लेंगे 2, और यहाँ पे कॉमन है 2, फिर कॉमन है 1। अब जो बच रहा है उसको भी हम लोग समेट लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5, गुणा करिए सबका। 2 दूना 4, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40। आ गया कि नहीं एलसीएम? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए एलसीएम आ गया। और एक तरीका एलसीएम निकालने का और होता है, ये इकट्ठे काटा जाता है सबको ना। 8 और 20 को काटिए। 2 चौके 8, 2 दाम में 20, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब यहाँ उतारने वाला सिस्टम है, जब कामा लगा रहेगा तब उतारेंगे।
अभी एक संख्या में कैसे होता है, कई लोग देखिए जैसे ये है, मान लो 3 से काट रहे हैं, 3 के 3 28 भी उतार देंगे, 3 से नहीं कट रहा है, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ उतारना नहीं है, जहाँ कामा लगा होता है अलग अलग संख्याएं होती वहां उतारेंगे। अब एक तो आ गया है, 5 कटेगा, एक उतारिए, 5 के 5। एलसीएम किसे कहते हो, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, दी गई संख्याओं को इधर वाला गुणा कर लो आप, गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पन 40। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने 3 तरीका समझा एलसीएम का, समझ में आ गया कि नहीं। अब इम्पोर्टेंट बात जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में है उसको पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, अगर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कराएं, दोनों संख्या जो दिया गया है, दोनों संख्या को गुणनखंड करें, ऊपर करें, दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और जो HCF आया है, जो HCF आया है और जो LCM आया है, इनका गुणनफल करें। जो HCF आया है और जो LCM आया है, इनका मल्टीप्लाई करें। देखिए, एक बार दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए। दोनों संख्या कौन कौन है, 8 और 20, तो 8 गुणे 20। LCM कितना है बाबू, 4 है। LCM कितना भैया, 40 है। गुणनफल करिए, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे कितना आया, 160। अब 40 चौके कितना आया, 160 आएगा कि नहीं, 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16, ये तो दोनों बराबर आ गया, फार्मूला बन गया एक। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। क्या होता, फार्मूला बन गया। देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। आ गया समझ में। हाँ, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर यहाँ भी ऐसे प्रतीक के रूप में लिखो, A गुणे B बराबर LCF गुणे LCM। आ गया। तो आगे हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इसमें पूर्णांकों, जो ये पूर्णांक दिए गए हैं 26, 91, 510, 92, 336, 54, ये जो क्वेश्चन दिए हैं, पूर्णांक जो दिए हैं, इसका HCF और LCM निकालिए। यही कह रहा है क्वेश्चन में कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, अभी जो हमने फार्मूला बनाया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 गुणे 91, क्या HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो पहले हम लोग HCF इसका निकालते हैं। ठीक है, तो HCF निकालिए। HCF निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले 26 का गुणनखंड करेंगे, फिर 91 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 26 का गुणनखंड करिए। देखिए, काटिए इनको 2 से, 2 1 के 2, 2 3 6, फिर 13 किससे कटेगा, 13 1 के 13, फिर 91, 13 से तो 91 जानते हो, या 7 से काटिए इनको, 13 1 के 13, 7 गुणे 13 गुणे 1, यही गुणनखंड में लिखना है अभी। अब लिखिए इनको गुणनखंड के रूप में, 26 बराबर 2 गुणे 13 गुणे 1, 91 बराबर 7 गुणे 13 गुणे 1। अब क्या निकालना है, HCF। HCF निकालना ना। HCF माने हमने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट ऊंचा से ऊंचा, ज्यादा से ज्यादा, कॉमन मड़ुआ, दोनों टीम में खेलता है ना। है कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों टीम में खेल रही है और सबसे ज्यादा से ज्यादा संख्या लेनी है, और फैक्टर तो ये है आपका। तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों टीम में खेल रही है, 2 है इसमें लेकिन इसमें नहीं खेल रहा है तो नहीं लेना है। 13 है इसमें, 13 इसमें खेल रहा है मतलब लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 13। फिर 1 है इसमें,
एक इसमें भी खेल रहा है, इसका मतलब लेना है यहाँ। तो ये CF क्या आ गया बाबू, 13 एके 13, ठीक है, 13 गुणे 1 13। फिर निकालना है कह रहा है एलसीएम भी ज्ञात करिए, एलसीएम ज्ञात करिए। एलसीएम का तरीका हमने क्या बताया था कि जो कॉमन है उसको भी ले लीजिए, जो कॉमन है उसको भी ले लीजिए, और जो कॉमन नहीं है मतलब जो बिना कॉमन के है उसको भी ले लेना है। तो 13 कॉमन था उसको लिए, 1 कॉमन था उसको लिए, अब 2 नहीं है उसको भी लेना है, और 7 नहीं है उसको भी लेना है। तो 13 एके 13, 13 दो नहीं है 26, 26 सत्ते कर लीजिए, ठीक है, 7 6 42, देखिए 26 सत्ते कर लो, 26 का पहाड़ अगर ना याद हो तो, 7 6 42, 7 दो नहीं है 14, 4 18, क्या आ गया 182, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी जांच करिए, इसकी जांच करिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर है HCF गुणे LCM के। तो जांच करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। देखिए दोनों संख्या कौन कौन से हैं, 26 और संख्या कौन सा है 91। या CF कितना है भैया 13, और LCM कितना आया 182। अब 26 गुणे 91 कर लीजिए आप, 26 गुणे 91 कर ली, 4 1 4 4 9 1 54, ठीक है, 2 1 2 2 9 18। गुणा करना सभी लोग जानते ही होंगे, 4 2 6 8 5 13 और 1 के 2, इसको जोड़ा जाता है ना, क्या आ गया गुणा करने पर 2366, 2366। फिर 13 गुणे 182 करिए, देखिए 13 गुणे 182 गुणा करिए, 3 गुणा 6 3 8 24, 3 1 के 3 2 6 3 2 5, ठीक है। फिर 1 दुनाई 2, 1 अट्ठे 8, 1 1 के 1 आ गया 6, 4 2 6 8 5 13, 1 के 2, ये भी आ गया ना 2366। देखिए बराबर आया कि नहीं बराबर आया, 2366 दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर भी आया है, और ये CF गुणे LCM करने पर भी 2366 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है, अर्थात हमारा बात ये सही है, ठीक है, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है CF गुणे LCM, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको, 510 और क्या है 92, 510 का गुणनखंड करिए, 510 2 से काटेंगे पहले, 5 से भी काट सकते हो, नियम अगर याद है विभाज्यता के याद काट सकते हो, चाहे इससे चाहे 2 से काटिए चाहे 5 से काटिए। 2 से कटेगा कि नहीं, 2 0 कट रहा है, इसका मतलब काट सकते हो। 2 दूना 4, हमको 5 चाहिए था, 2 दूना 4 ही मिला, क्या चाहिए था 5 चाहिए था, कितना नहीं मिला 1 नहीं मिला, 1 इसके पास बना देगा 11, फिर 2 पंचे 10, फिर 1 नहीं मिला, फिर 1 बना देगा 10, 2 पंचे 10, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगा, काटिए 5 5 25, फिर 5 1 के 5, देखिए अब 5 1 6, 3 से कटेगा इसका मतलब, तो 3 से काटिए, 3 1 के 3 2 5, 2 बना दिया 21, 3 7 21, 17 अभाज्य संख्या है, 17 1 के 17, स्वयं से कटिए। अब ऐसे 92 को काटिए, 2 से काटिए पहले क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 चौके 8 1 9, 1 बना दिया 12, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 के 23, 23 एक अभाज्य संख्या है इसलिए उसको स्वयं से ही काट देंगे। अब इसको हम लिखते हैं गुणनखंड के रूप में, पहले 510 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 1, 92 को लिखिए, 2 गुणे 23 गुणे 1। अब HCF क्या होता है भैया,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों टीम में खेलता है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों टीम में खेल रहा हो? 2 लिख लेंगे। 5 नहीं है कहीं पर भी, 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है कहीं पर। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 नहीं है, 23 है, नहीं इसको ले लो, ठीक है। 17 है, इसमें नहीं है, नहीं लेना है। 1 है, इसमें कहीं 1 दिख रहा है, इसको ले लेना है। तो ये CF क्या आ गया? 2 गुणे 1, 2 1 के 2। अब LCM क्या होता भैया? जो कॉमन है उसको भी लेना है, कॉमन यही तो था, तो 2 गुणे 1 उसको भी लेना, और जो नहीं है उसको भी लेना है। तो इसका काम हो गया है और इसका काम भी हो गया है। और क्या क्या नहीं हुआ है? 5 3 17, फिर और क्या बचा है? 2 गुणे 23, ठीक है। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 10 3 30, 30 गुणे 17, 17 3 51, 510, 510 दुनिया 1020, 1020 गुणे 23 करो, 1020 गुणे 23 करिए। 0 3 0 0, 3 2 6, 3 0 3 1 3, 2 0 0, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 0 6 4 3 2 ऐड करने पर ही आएगा। तो क्या आ गया LCM? 23 4 60, ठीक है। अब क्या कह रहा हो कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो जांच करते हैं, लिखोगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब जो दोनों संख्याएं दी गई थी निकालने के लिए उनका गुणनफल करिए। 510 गुणे 92, और LCF कितना है? 2, गुणा लगा है तुम भी लगाओ, LCM लिखा है लिख लो बाबू, 23 460। 510 गुणे 92 करिए, कितना आएगा? 510 गुणे 92 करिए तो 2 0 0, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 1 के 9, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6, 46 920। क्या आ गया? 46 920। अब 2 का गुणा इसमें करिए, 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दुनिया 4। इसमें भी 46 920 आया, इसमें भी 46 920 आया। दोनों बराबर हैं कि नहीं? बराबर है। इसका मतलब हमारा बात ये सही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर आएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं HCF या LCM में गलती की है। अगर बराबर नहीं आता, वो हमेशा बराबर आएगा, एक चीज जाने रहिएगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका होमवर्क करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा। समझ में आ गया? धन्यवाद।